जय हिंद दोस्तों। साथियों, क्या आपको पता है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 14.5% से लेकर 24.5% तक सीटें आरक्षित रहती हैं। उसके बावजूद भी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा कितने प्रतिशत तक सीटें भरी जाती है आपको पता है? 1% से लेकर 2% तक। अब आप लगा लीजिए कि जहां 14.5% से लेकर 24.5% तक सीटें आरक्षित हैं और 1 या 2% तक ही जो है वहां पर भूतपूर्व सैनिक उन सीटों को ले पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? और जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, मैं उसी चीज को आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप यह देख रहे होंगे, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग लोकसभा में 5 अगस्त 2022 को उत्तर के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उसमें जो है श्री बालू भाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोकर जी ने जो है पूछा था कि क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित समूह ग यानी कि ग्रुप सी के लिए 10% और समूह घ के लिए 20% सीटों में से 30 जून 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती से भरी जाने वाली कुल सीटों से केवल 1.29% समूह ग में ग्रुप सी में और 2.66% समूह घ यानी कि ग्रुप डी की सीटें भरी गई थी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, यदि हाँ तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सीपीएसयू में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित समूह घ के लिए 14.5% और समूह घ की 24.5% सीटों में से 30 जून 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती से भरी जाने वाली कुल सीटों में से केवल 1.15% समूह ग और 0.3% समूह घ यानी कि ग्रुप डी की सीटें भरी गई हैं। यदि हाँ तो ऐसी आरक्षित सीटों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती में कमी के क्या कारण है? अब आप देख ही रहे होंगे कि इतने कम परसेंटेज भर्ती हो पाए, जबकि 14.5 से 24% तक सीटें हैं। तो इसी पर उन्होंने सवाल पूछा है कि इसके क्या कारण हैं। यहाँ पर जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने कि केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती द्वारा भरी गई कुल सीटों का प्रतिशत 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है। आप ही नीचे देख रहे हैं कि संगठन का नाम CCSNP और CPPSU, ठीक है, PSU। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे सेंटर की जो हैं सरकार की समूह ग और समूह घ में ग्रुप सी और ग्रुप सी में 1.397 10% होना चाहिए था और ग्रुप डी में 2.77%, जबकि कितना परसेंट 20% तक जो है यहाँ पर सीटें भरी जा सकती थी भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा, लेकिन नहीं हो पाया। उसी प्रकार PSUज में ग्रुप सी में 1.14%, जबकि 14.5% तक जो है यहाँ पे ग्रुप सी में उनके लिए रिजर्व हैं सीटें और ग्रुप डी में जो है 0.37, जबकि 24.5% तक रिजर्व्ड हैं सीटें। और यह क्यों है, क्यों वहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो हैं भरे नहीं जा पा रहे हैं? इसका जवाब आप देखिए, ग में पदों के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण इस पदों के लिए पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक पास नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है निर्धारित जो की गई है उस पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों की वह शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और जिस कारण से जो है वह उन भर्ती परीक्षाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं। और जो अंत में जो सवाल था कि केंद्र सरकार के विभागों और CPSU में भूतपूर्व सैनिकों की ऐसी रिक्त का आरक्षित सीटों को भरने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है? तो दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि भारत सरकार ने DGR को, जो एक्सेसमैन की रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको निगरानी करने के लिए जो है नियुक्त किया गया है और जो है समय समय पर एडवाइजरी भी जो है स्टेट गवर्नमेंट चाहे बैंकों या PSUज को जारी किया जाता है और एक्सेसमैन की रिक्तियों को पूरा करने के लिए उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें जो है कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए बीच बीच में गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट में लाइजन ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कितने सारे एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसीज खाली जाती है केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण। और मैं आपको यह भी बता दूं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, कई से जो ऐसे होते हैं एक्स-सर्विसमैन जो इनके लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा है तो कृपया करके जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें जो है एक्स-सर्विसमैन के लिए कोटा है,
आप उनमें भरिए ज़रूर। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत उसमें जो है भर्ती होने में नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी रिक्तियाँ खाली चली जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।